आज जो रिपोर्ट आए हैं ये एनडीए के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। एनडीए 400 तक पहुंच सकती है, इसी तरह की रिपोर्ट है। लेकिन 4 जून को जब काउंटिंग हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगी, तो वो रिजल्ट ऐसे रहेगी कि भाई एग्जिट पोल की रिपोर्ट से भी ज्यादा सीटें हमको मिलेगी, क्योंकि हमने इतना काम किया है, लोगों के सामने हम गए हैं, मोदी जी ने कई सभाएं ली है और जनता हमारे साथ है, इसी तरह का हमको पूरा विश्वास था। और ये 4 जून के काउंटिंग के बाद, रिजल्ट के बाद हम सब लोगों को मालूम होगा और 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया था जरूर सफल होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हो या संजय राउत ये सब कहते हैं कि जो एग्जिट पोल है वो झूठा है, नकली है। मुझे लगता है कि जयराम रमेश जी हो या संजय राउत जी है, ये बता रहे हैं कि भाई ये एग्जिट पोल की रिपोर्ट झूठे है, लेकिन एग्जिट पोल की रिपोर्ट झूठे नहीं है। तो जो इंडिया आघाड़ी झूठी है, संजय राउत झूठे हैं, जयराम रमेश झूठे बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। इन लोगों ने कौन से आरोप नहीं किए, मोदी जी का अपमान करने का काम किया। हर बात पर उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी के पद का ध्यान न रखते हुए उन्होंने गाली गलौज करने का काम किया। हर बात पर उनके विरोध में उन्होंने बातें की और इसका परिणाम ये हुआ कि जनता मोदी जी के साथ रही। और इसीलिए मुझे लगता है कि एग्जिट पोल की रिपोर्ट सही है और एग्जिट पोल के मुताबिक हमारी एनडीए की सरकार आएगी, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में तो अभी जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट आ रही है उसमें 50% दिखाई दिया जा रहा है जो रिपोर्ट में। लेकिन उसके बावजूद भी हमें विश्वास है कि हमारी 35 से लेकर 40 तक सीटें हमारी आ सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल की रिपोर्ट तो आई है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादा मार्जिन से ना भी सही, लेकिन जब अभी काउंटिंग हो जाएगा तब मालूम हो जाएगा कि महायुति को अच्छी सफलता मिल रही है और 35 से लेकर 40 तक हमारी सीटें चुनकर आएगी। आज जो रिपोर्ट आए हैं ये एनडीए के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। एनडीए 400 तक पहुंच सकती है, इसी तरह की रिपोर्ट है। लेकिन 4 जून को जब काउंटिंग हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगी, तो वो रिजल्ट ऐसे रहेगी कि भाई एग्जिट पोल की रिपोर्ट से भी ज्यादा सीटें हमको मिलेगी, क्योंकि हमने इतना काम किया है, लोगों के सामने हम गए हैं, मोदी जी ने कई सभाएं ली है और जनता हमारे साथ है, इसी तरह का हमको पूरा विश्वास था। और ये 4 जून के काउंटिंग के बाद, रिजल्ट के बाद हम सब लोगों को मालूम होगा और 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया था जरूर सफल होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हो या संजय राउत ये सब कहते हैं कि जो एग्जिट पोल है वो झूठा है, नकली है। मुझे लगता है कि जयराम रमेश जी हो या संजय राउत जी है, ये बता रहे हैं कि भाई ये एग्जिट पोल की रिपोर्ट झूठे है, लेकिन एग्जिट पोल की रिपोर्ट झूठे नहीं है। तो जो इंडिया आघाड़ी झूठी है, संजय राउत झूठे हैं, जयराम रमेश झूठे बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। इन लोगों ने कौन से आरोप नहीं किए, मोदी जी का अपमान करने का काम किया। हर बात पर उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी के पद का ध्यान न रखते हुए उन्होंने गाली गलौज करने का काम किया। हर बात पर उनके विरोध में उन्होंने बातें की और इसका परिणाम ये हुआ कि जनता मोदी जी के साथ रही। और इसीलिए मुझे लगता है कि एग्जिट पोल की रिपोर्ट सही है और एग्जिट पोल के मुताबिक हमारी एनडीए की सरकार आएगी, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में तो अभी जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट आ रही है उसमें 50% दिखाई दिया जा रहा है जो रिपोर्ट में। लेकिन उसके बावजूद भी हमें विश्वास है कि हमारी 35 से लेकर 40 तक सीटें हमारी आ सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल की रिपोर्ट तो आई है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादा मार्जिन से ना भी सही, लेकिन जब अभी काउंटिंग हो जाएगा तब मालूम हो जाएगा कि महायुति को अच्छी सफलता मिल रही है और 35 से लेकर 40 तक हमारी सीटें चुनकर आएगी।